फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टर्न एग्जाम फ्री। आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप सबके बहुत सारे डाउट्स हैं। जैसे कि आपके टेरी 4.2 की नोटिफिकेशन आएगी नहीं आएगी, आपका नेक्स्ट स्टेट कब होगा, आपका डोमिसाइल लागू होगा नहीं होगा, आपके पीआरटी की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, आपका शिक्षक और छात्र अनुपात क्या है, आपके नेक्स्ट स्टेट होगा नहीं होगा, इन सभी चीजों के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमिसाइल को लेके। आप सब ने पता है कि डोमिसाइल लागू होने की जो खबरें चल रही हैं, वो आप अगर बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप हर स्टेट में अप्लाई करते होंगे, तो आपको इतना अनुभव होगा हर स्टेट में हर स्टेट के लोग एलिजिबल होते हैं। थोड़ी सी उसमें क्राइटेरिया ये होती है कि अदर स्टेट वालों को, चाहे वो किसी वर्ग के हो, जनरल माना जाता है, और जो कि सेम स्टेट वालों को उसमें थोड़े से उनको एक वेटेज दिया जाता है। ये सारी चीजें होती है। अगर आप अदर स्टेट वालों को एलिजिबल नहीं किया जाता है, तो सारी चीजों को जो मामला है वो कोर्ट तक जाती है, और फिर उस पर बहुत सारे चीजें चलती रहती हैं। फाइनली यही होता है कि हाँ, अदर स्टेट वाले इसमें शामिल हो सकते हैं। आपने जहां भी देखा होगा, चाहे हरियाणा हो, चाहे आपका राजस्थान हो, यूपी हो, दिल्ली हो, हर स्टेट में अदर स्टेट वाले एलिजिबल होते हैं। तो जैसे आपने जब स्टार्टिंग में टीचर की वैकेंसी आई थी, अगर बात करें टेरी 1 की, 2 की और 3 की, तो उसमें स्पष्ट नोटिस आया था कि इसमें हर स्टेट के लोग, चाहे भारत के कोई सभी नागरिक हो, इसमें एलिजिबल हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी की बिहाफ पे आपकी टेरी 4 की भी वैकेंसी आएगी। इसमें कोई डोमिसाइल नहीं लागू होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आपकी टेरी 1 की, 2 की, 3 की वैकेंसी आई है, जैसे भर्तियां हुई है, वैसे आपकी टेरी 4 की भी होगी। इस डाउट में और इस बह में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि आपका जो डोमिसाइल है वो लागू होने वाला है। डोमिसाइल 100% लागू नहीं होगा टेरी 4 में, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर लागू होता है तो सारा मामला आपका बिल्कुल पेचीदा फंस जाएगा, कोर्ट तक जाएगा, बहुत सारे बवाल होंगे, हंगामा होंगे, और उनके ये सारी चीज स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन पे पहुंचेगी, तो ये सारे पछड़ा वो नहीं पालेंगे। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका डोमिसाइल लागू होगा। सेकंड थिंग बात करते हैं आपके कि नेक्स्ट स्टेट कब होगा। तो देखिए, आपकी जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी टेरी 4.0 की वैकेंसी कब आएगी या नहीं आएगी। ये भी सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीजन क्या है, 2009 के जो शिक्षा तहत का अधिनियम है, उनके अनुसार एक शिक्षक और छात्र का अनुपात तय किया गया था। तो बिहार में अभी क्या हो रहा है कि शिक्षक और छात्र का जो भी अनुपात है वो लगभग पूरा हो गया है। जैसे कि आपके 30 का अनुपात होना था, जिसमें कि आपके 32, 35, 45 ऐसे अनुपात चल रहे हैं। 45 स्टूडेंट है। इन सभी चीजों को जब बहुत अच्छे से किया जाएगा, तो आपकी सीटें निकल कर आएंगी और 100% आपके पीआरटी की वैकेंसी आएगी। और बात करते हैं कि टीआरई 5 की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, तो टीआरई 5 की अभी तक कोई क्लियर नहीं है। क्योंकि बात तो यही हुई थी जब स्टार्टिंग में नोटिस आया था बीपीएससी टीआरई की, तो उसमें यही हुई थी कि आपकी जो नोटिस है वो टीआरई 4 की और 5 की दोनों की आई थी। लेकिन 100% पक्का है कि 4 की आएगी, लेकिन 5 की अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आएगी हालांकि वो भी, लेकिन उसका कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इसलिए अभी उसकी बात नहीं करते हैं। हमारे सामने अभी टीआरई 4 है, तो उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट स्टेट के ये टीआरई 3 की रिजल्ट के बाद ही आएगी। और आप सबको पता है कि 6 to 8 और पीआरटी की रिजल्ट आ गया है, और आपके 5 दिसंबर तक आपके टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, 10 दिसंबर तक आपके पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा टीआरई 3 का। उसके बाद से आपके 12 दिसंबर से काउंसलिंग वगैरह की प्रोसेस स्टार्ट होगी, डीबी वगैरह कराया जाएगा, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा दिसंबर जाने वाला है। तो 100% ये श्योर है कि आपका जो टीआरई 4 की वैकेंसी है आपके दिसंबर मंथ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, और सारे प्रोसेस को करने में आपके जनवरी तक जाएगा सारी चीजें। उसके बाद से आपकी जो नोटिफिकेशन है वो मार्च या अप्रैल में आएगी, क्योंकि आपके जो इलेक्शन है अक्टूबर मंथ में है, और सितंबर से आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो उसके पहले आपके मार्च अप्रैल में आपके नोटिफिकेशन आएगा, उसके और आपके इलेक्शन के पहले एग्जाम करा लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट के आने की पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है। तो इन्होंने पहले अपने नोटिस में जारी किया था बिहार स्टेट ने कि साल में 2 बार आपका स्टेट कराया जाएगा। तो आपका जब टीआरई 4 की वैकेंसी में टाइम लगेगा, यानी कि मार्च अप्रैल में आएगा, तो उसके पहले ही आपके फेब वगैरह में स्टेट सेकेंड फेज कराने जाने की 100% पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल अभी इसकी कोई लिखित नोटिस नहीं है, लेकिन चांसेस है कि आपका स्टेट सेकेंड फेज आपके टीआरई 4 के पहले जरूर से जरूर कराया जाएगा।
उससे के बिहाफ पे कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हैं और हर एक सब्जेक्ट वाइज कितनी सीटें बन रही हैं, उस पे आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी और किस विषय में कितनी सीट है, आपके टियर 4 की भी कितनी सीट, आपके टियर 3 की भी कितनी सीटें बच रही हैं, सारे चीज को लेके एक समीकरण रेडी किया जाएगा। उसके बाद ही आपकी टियर 4 की वैकेंसी आएगी। बात करते हैं आपके सीटेट की कि सीटेट दिसंबर वाले एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, तो 100% श्योर है कि एलिजिबल होंगे, क्योंकि आपके जो आपके टेंटेटिव रिजल्ट है वो आपके जनवरी में आ जाता है और आपके लास्ट जनवरी तक फाइनल आपके रिजल्ट आ जाएगा सीटेट का, तो वो भी उसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें रही। तो ऐसा नहीं है, जब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि टियर 4 और 5 की वैकेंसी हम निकाल लेंगे, आपने देखा कितना ज्यादा संख्या में उसने वैकेंसी के लिए अनाउंस किया है, तो वैकेंसी तो आनी ही आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आपके पास अगर आपके मार्च अप्रैल में वैकेंसी आती है, तो आपके पास अभी से आपके दिसंबर जनवरी फेब मार्च बहुत ज्यादा टाइम है आपको पढ़ने के लिए। अगर आपने अब बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दे, और बिल्कुल आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना से जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके आप सेल्फ स्टडी करिए। आप 6 से लेके 10 तक एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए और अपने आप को हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर टाइम दीजिए और अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। ठीक है, इतना अगर आप बेसिक चीजें अपने खुद से पढ़ते हैं तो खुद की समझ डेवलप्ड होती है, और बाद में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो आप देख लेना आपको क्या करना है, उस हिसाब से आप कोर्स लेना मत लेना। लेकिन फिलहाल जो इधर की टाइमिंग है उसमें आप सेल्फ स्टडी करिए, ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा अच्छा होगा और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। जब आप बुक ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और आपको क्वेश्चन समझने का और एक पैटर्न पे जाने का समझ बढ़ता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, प्लस आप सेल्फ स्टडी से एनसीईआरटी पढ़िए। ये आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक सिलेक्शन लेने के लिए। तो फिलहाल के जो बीच की जो टाइमिंग है, आपको ऐसे ही स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट स्टडी। आपने कहीं देखा होगा सेल्फ स्टडी का कोई रिकॉर्ड नहीं है और इसका मुकाबला कुछ भी नहीं कर सकता है। सेल्फ स्टडी बहुत ग्रेट होता है और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही होगा, चाहे आप कोर्स लेते हैं तो भी, नहीं लेते हैं तो भी। कोर्स में आप एक कोर्स में बत के रह जाते हैं और आपको लगता है बस वीडियो हम यही बस वही कंप्लीट करते जा रहे हैं। आपके दिमाग को तो लगता है कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, मन को लगता है, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई नहीं होती है, बस एक कोर्स को एक नोट्स में समेट के रख लिया जाता है। तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो एटलीस्ट इतना तो होगा कि जो आपने पढ़ा है वो एक्चुअल में पढ़ा है। तो इसलिए सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए फिलहाल, जब तक टीआरई 4 की नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक। जब आएगा तो आप अपने हिसाब से देख लेना, अपने तैयारी के हिसाब से देख लेना कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है, तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 100% आप रखिए और सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ स्टडी 100% करिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही। जैसे कि आप सबके बहुत सारे डाउट्स थे कि टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी और आपके स्टेट नेक्स्ट कब होगा और आपका डोमिसाइल लागू होगा नहीं होगा, सभी चीजें होंगी। डोमिसाइल नहीं लगेगा, आपकी पीआरटी की भी वैकेंसी आएगी, आपके टीआरई 4 की भी वैकेंसी आएगी, सब कुछ होगा। बस ये लास्ट है, टीआरई 4 में तो कुछ भी नहीं बदलने वाला है। टीआरई 4 में सब कुछ होगा उसी तरीके से होगा जैसे टीआरई 1 2 3 में होता हुआ आया है। बाकी अगर जो भी चेंजिंग होगी, हो सकता है कि 5 में हो, अब देखेंगे जब 5 आएगी तब। फिलहाल इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।